ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में जैसे ही फजर काका साहब की तबीयत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो वहाँ पर फजर का बाप उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। जैसे ही फजर अपने बाप से कहती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं वही करूँगी जैसे आप कहेंगे। लेकिन जैसे ही फजर ये बात अपने बाप से कर रही होती है तो वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर को देखकर आज बीबी फजर से कहती है कि जब हर जगह तुमने शेर के साथ ही जाना होता है तो उसके साथ निकाह करने में मसला ही क्या है तुम्हें, तुम उसके साथ निकाह कर लो अब। जैसे ही फजर ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की और मैं ना ही करूँगी। पर फजर का बाप उसे कहता है कि मेरे लिए तुम तो उसी दिन मर गई थी जब तुम इस घर से बाहर गई थी, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम शादी करो या ना करो। क्या अब फजर शेर से शादी कर लेगी या अपने बाप के कहने पर ही करेगी? ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जहाँ पर काका साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ताज बीबी और उसका भाई काका साहब को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। जब ये बात ताज बीबी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ज़रूर बाबा ने कोई टेंशन ली है जिसकी वजह से वो आज यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जैसे इस बात की खबर शुजात को होती है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पर फजर को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि काका साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाती है और अपने बाबा को मनाने के लिए उनके लिए गुलदस्ते और बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही फजर अपने बाप से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ साइका से मिलती है। फिर जैसे ही साइका फजर को देखती है तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो फजर? पता है अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा कोई बवाल खड़ा हो जाएगा। तुम्हें पता है कि काका साहब की तबीयत में नहीं ठीक और तुम्हारे बाप की भी ऐसी हालत है कि ना ठीक हो रहे हैं और ना ही की तबीयत संभल रही है, इसीलिए अच्छा है कि तुम यहाँ पर ना और वापस चली जाओ और तुम अपने बाप के सामने भी मत आना फजर। यहाँ पर फजर अपनी माँ की सारी बातें सुनकर उन्हें कहती है कि मामा आप ये क्या बातें कर रही हैं, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप तो जानती हैं कि आज पापा की बर्थडे है और आप फिर भी मुझे उनसे नहीं मिलने जाने देती, और आप जानती हैं कि वो अपनी बर्थडे पर सब कुछ भूल जाते हैं। क्या पता इस बार भी मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ मामा मुझे एक मरतबा बाबा से मिलने दें, अगर वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। ये तमाम बातें सुनकर साइका फजर से कहती है कि जाओ तुम मिल सकती हो अपने बाप से। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन बेटा फजर मुझे अब ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं माफ़ करने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हमसे और हमारे घर से दूर ही रहो तो ही अच्छा है। फिर जैसे ही साइका फजर को लेकर शुजात के पास जाती है तो फजर जाकर अपने बाप से कहती है कि प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ कि आप अपने बर्थडे के दिन सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि काका साहब की तबीयत नहीं ठीक, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी ही बेटी हूँ, फिर मैं कैसे किसी एक ऐसे शख्स की जान लेती जिसने मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की थी। मैंने सिर्फ आपसे झूठ बोला था कि मैंने उसकी जान ले ली है, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली थी बल्कि उसको ठीक किया था। ये सारी बातें सुनकर शुजात फजर से कहता है कि बस करो अब, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। तभी ये बात कर रही होता है कि ताज बीबी भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन शुजात फिर फजर से कहता है कि मुझे यकीन था बेटा कि तुम मेरा खून हो, तुम मुझसे कभी भी दगा नहीं करोगी, और मुझे यकीन था कि मेरी औलाद कभी भी मेरी नाफरमाबरदारी नहीं करेगी। लेकिन जब मैंने तुम पर यकीन किया, तुम पर एतमाद किया, तुमने तब मेरा एतमाद, मेरा यकीन, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया फजर। जहाँ पर दूसरी तरफ शेर को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि काका साहब हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो फिर फजर उनको देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाता है। जैसे ही शेर हॉस्पिटल में दाखिल होगा तो वो सामने अपने फजर, शुजात, ताज बीबी और इसहाक बेगम को देखेगा, जहाँ पर शुजात फजर को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहा होगा और उसकी बदतमीज़ी कर रहा होगा और इसकी बेइज्जती कर रहा होगा। जैसे ही ताज बीबी शेर को देखती है तो कहती है कि चलो जी, जिसका इंतजार था वो भी अब आ गया, जिसके पीछे तुमने ये सब कुछ किया अब वो तुम्हारे पीछे पीछे है फजर। तो फिर ताज बीबी फजर से कहती है कि जब तुमने हर जगह हर टाइम और अगर कहीं आना जाना हो तो इसी के साथ आना जाना है, तो फिर तुम्हें शादी करने में मसला ही क्या है, फिर शादी कर लो तुम इससे। ये बात सुनकर शेर ताज बीबी से कहता है कि आप ये बात नहीं कह सकती, मैं फजर के पीछे यहाँ पर नहीं आया और ना ही मुझे पता था कि फजर हॉस्पिटल में आई हुई है, मैं तो यहाँ सिर्फ काका साहब की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए आया था। बात सुनकर शुजात कहता है कि मुझे पता है कि क्या सच है और क्या झूठ, और मैं अब तुम लोगों की बातों पर यकीन क्यों करूं। और फिर फजर से कहता है कि तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब उस दिन तुमने मेरे साथ दगा किया था, अब कभी भी मेरे सामने मत आना फजर। ये बात सुनकर फजर रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर शेर फजर से कहता है कि
سوری فجر، مجھے یہ نہیں پتا کہ تم ہاسپٹل آئی ہوئی ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آتا۔ تو پھر فجر شیر سے کہتی ہے کہ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، پلیز میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، تم کیوں میرے لیے اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ بات سن کر شیر فجر سے کہتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی تو رشتہ ہے اور تم اس رشتہ کو بھی بولنا چاہتی ہو فجر۔ یہ بات سن کر فجر شیر سے کہتی ہے کہ میں اب کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی شیر، میں اپنے بابا کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اور کسی بھی رشتے کو توڑ سکتی ہوں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فجر روتے ہوئے اپنے ہاسٹل واپس چلی جاتی ہے اور شیر بھی وہاں سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی شیر گھر آتا ہے تو تہمینہ بیگم شیر سے کہتی ہے کہ آج کل تو فہد، احد اور بھائی صاحب گھر پر نظر ہی نہیں آتے، انہوں نے ایسا کون سا کام دے دیا ہے کہ راتوں رات وہ اتنے ذمہ دار ہو گئے اور گھر آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ شیر یہاں پر اب دوسری طرف احد نے تو شادیاں کر لی ہے صوفیہ کے ساتھ اور وہ اب بزنس کا بہانہ کر کے صوفیہ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ احد اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اب میرا اپنا کاروبار ہوگا میرے نام پر اور میں اسے کہاں سے کہاں پہنچاؤں گا۔ اب مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شیر کوئی ایسا پلان تیار کر رہا ہے جس میں وہ احد، فہد اور اس کے باپ سب کو اچھا خاصا سبق سکھانے والا ہے، جہاں پر اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کاکا صاحب کو صرف ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ واپس دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو شجاعت بھی کچھ ایسا فیصلہ کرے گا کہ وہ فجر سے کہے گا کہ بیٹا میں تمہیں صرف ایک شرط پہ ہی معاف کر سکتا ہوں کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے رشتے پر ہاں کرو گی اور اسی کے ساتھ شادی کرو گی۔ پھر جیسے ہی شجاعت یہ بات فجر سے کرے گا تو فجر فوراً اپنے باپ سے کہے گی کہ میں آپ کی تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شجاعت فجر سے کہے گا کہ اب تمہیں میرے پسند کیے ہوئے لڑکے کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی، اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ تم آج کے بعد اس گھر میں قدم بھی نہ رکھنا۔ یہ بات سن کر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ فجر فوراً اپنے باپ کو ہاں کر دے گی اور کہے گی کہ بابا جس چیز میں آپ کی خوشی اسی میں میری خوشی، میں اب شیر سے کبھی نہیں ملوں گی۔ اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جہاں پر اب دوسری طرف اس بات کا علم شیر کو ہوگا تو شیر فجر سے کہے گا کہ کیا تم نے اتنی آسانی سے ہمارے رشتے کو توڑ دیا، تم اپنے باپ کے کہنے پر اور سے شادی کر لو گی؟ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شیر اپنے باپ کے کہنے پر ہی شادی کر لے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شیر اپنے باپ کے کہنے پر ہی شادی کر لے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔